Very good morning, students. Welcome back. Okay, yesterday we have discussed some basics about this topic. ठीक है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है, what are the accounting treatments of not for profit concern, and from today we are going to start actual practical problems of that particular topic. ओके तो आज से जब हम प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज होती है, किस तरह से होती है. ओके सो लेट्स डू दिस. सी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन हॉस्पिटल पुणे prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay, we have to prepare income and expenditure account and balance sheet. ये दो ही चीजें हम प्रिपेयर करते हैं. लाइक हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. यहाँ पे हमें करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम के अंदर बोला रहेगा 100%, नहीं भी बोला है तो भी उतना हम समझ सकते हैं. राइट नाउ सी प्रॉब्लम इज गिवन. प्रॉब्लम के अंदर आपको एक तो बैलेंस शीट दिया है और दूसरा दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिस बैलेंस शीट इज गिवन ऑन 1 अप्रैल ऑलवेज. ठीक है, ये आपको जो बैलेंस शीट दिया है वो हमेशा 1 अप्रैल का बैलेंस शीट रहेगा. मतलब ही क्या, 31 मार्च आप उसको बोल सकते हो, बट कौन सा 2019 का ही. ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है इन शॉर्ट. ओके लास्ट ईयर का बैलेंस शीट वी कॉल दिस ओपनिंग बैलेंस शीट. इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट. राइट तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन रहेगा फ्रॉम विच यू विल गेट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. तो यहां से जितने भी लाइबिलिटीज है, दिस ऑल लाइबिलिटीज विल गो इन लाइबिलिटी साइड एंड ऑल एसेट्स विल गो इन एसेट साइड. ओके आफ्टर दैट वी डू नॉट कंसिडर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को हम कहीं पे भी पोस्ट नहीं करते. कौन सा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है वो वाला. ठीक है, उसको हम कहीं पे भी नहीं लेते हैं. राइट वी डोंट हैव टू टेक दैट. एंड एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम इज गिवन इफ. ओके तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है या फिर उसका पेमेंट हो चुका है. ओके लेट्स सी वन बाय वन. जैसे हम सॉल्यूशन करते करते जाएंगे आगे आगे, आपकी ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी. ओके डू नॉट बॉदर अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. लाइबिलिटीज कहां पे जाने वाली है, सारी की सारी लाइबिलिटी साइड में जाने वाली. ठीक है तो देखते हैं. कैपिटल फंड लाइबिलिटी में ही जाएगा. राइट मेडिकल बिल अनपेड. अनपेड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग. ठीक है, इफ देर इज एनी आउटस्टैंडिंग वी हैव टू वेट एंड थिंक अबाउट इट. ठीक है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि भाई आगे उसका कुछ पेमेंट हुआ है क्या. अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये जो 3,000 रुपए का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसका पेमेंट हो चुका है. अगर उसका पेमेंट हो चुका है तो फिर वो नहीं जाएगा कहीं पे भी. और अगर उसका पेमेंट अभी भी नहीं हुआ है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो फिर वो लाइबिलिटी में जाएगा. ठीक है, तो क्या करना है हमें, वेन एवर यू विल फाइंड सम आउटस्टैंडिंग. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहो या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम रहो, जब जब आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा कुछ, आप थोड़ा सा वेट करोगे. ठीक है, देखोगे पेमेंट अगर हुआ है तो फिर कैंसिल हो जाएगा, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा. और अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो एज इट इज लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में, एसेट वाला एसेट में चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमें कहीं पे भी नहीं लेना होता है, मैंने बोला था. लेट्स कट दिस. ठीक है, इसको क्रॉस कर दो. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहीं पे भी नहीं लेते हम. लैंड एंड बिल्डिंग विल गो इन एसेट साइड. फर्नीचर एसेट में जाएगा. इक्विपमेंट्स एसेट में जाएगा ऑब्वियसली. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम थोड़ा सा सोचते हैं. ठीक है, पोस्टिंग सबको चाहिए तो लिख के लो. हाँ आई डोंट थिंक यहाँ पे ये सब लिखना जरूरी है. जो जो लिखना जरूरी है वो हम लिख के लेंगे. ठीक है, इक्विपमेंट्स विल गो इन एसेट साइड. एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग अगर है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे. ठीक है, वी विल थिंक अबाउट इट लेटर ऑन. ओके नेक्स्ट सी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पे भी आपको गिवन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ये भी हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहीं पे भी कंसिडर नहीं करते. इसको भी कट कर दो, यहाँ पे क्रॉस कर दो, तो हमें पता चलेगा कि हमें नहीं लेना है. सी 3,000 3,000 6,000 6,000 ये सेम चीज यहाँ पे रहेगी. ओके सो ये हमें कहीं पे भी नहीं लेना है.
नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शंस. नाउ यू कैन सी दिस इज रिसिट साइड. रिसिट मीन्स व्हाट? मनी रिसीव्ड. रिसिट का मतलब क्या होता है? मनी रिसीव्ड. तो ये सब कुछ क्या रहेगा? हमारा इनकम रहेगा ना, बराबर है. अगर हमें कुछ पैसा मिला है तो ये हमारी इनकम हो सकती है. तो यहां की चीज आपकी जाने वाली है इनकम साइड में, ठीक है. बट सारे की सारी चीजें इनकम ही रहेगी ऐसा नहीं है. जो कुछ भी रेवेन्यू रिसीट्स होती है वो इनकम साइड में जाती है. मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के यहाँ पे इनकम साइड में. ओके. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वही है ये भी. इसको बस नाम हमने अलग दिया है. इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है. सो सब्सक्रिप्शंस विल गो इन इनकम साइड एंड सब्सक्रिप्शंस आपको इनर में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन एडजस्टमेंट गिवन है. व्हाट इज द एडजस्टमेंट? इंक्लूडेड ₹1,000 फॉर प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर के जो ₹1,000 है वो हमने पे किया है. मीन्स वी हैव पेड 65,000 फॉर सब्सक्रिप्शंस. आई एम सॉरी, वी हैव रिसीव्ड. ये इनकम है ना हमारी. वी हैव रिसीव्ड 65,000 एज सब्सक्रिप्शंस. और ये जो 65,000 हमें मिले हैं उसमें ₹1,000 कौन सा है? प्रीवियस ईयर के लिए. प्रीवियस ईयर के लिए मतलब यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग रहेगा आपके लिए. देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 है. ओके. दैट ₹1,000 इज रिसीव्ड. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ₹1,000 क्या हुए? मिल चुके हैं. अगर ये मिल चुके हैं तो अभी मिलेंगे क्या फिर से? अब नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो ये भी अभी आपको नहीं लिखना है, तो इसको भी आप कर दोगे क्रॉस. ओके. तो ये आपको अब नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये हो गया है कट क्रॉस. या फिर आप थोड़ा सा बेसिकली ही जाते हैं. चलो ठीक है. ये आपको अभी नहीं मिलने वाला तो हम माइनस कर देंगे ना. लेट्स मेक अ स्टार मार्क ऑन दैट, ठीक है. इस पे हम कर देते स्टार, तो ये आपका अभी कहीं पे भी नहीं जाएगा. फाइन. नेक्स्ट है इसका क्या करना है. तो सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे इनर में 65,000 एंड वी विल रिड्यूस ₹1,000 बिकॉज आई सेड यस्टरडे वी वॉन्ट ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर ओनली. अगर कुछ आगे का है या फिर कुछ पीछे का है तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है. हमें सिर्फ करंट ईयर का चाहिए. और ये जो 1,000 है वो पीछे का है तो हमको नहीं चाहिए वो, तो वो हम कर देंगे माइनस यहां से, ठीक है. तो सब्सक्रिप्शन में से ये हो जाएगा माइनस. और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है एसेट साइड में वहां से भी 1,000 हो जाएगा माइनस, ठीक है. तो ये 1,000 कट हो जाएंगे. लेट्स सिंपली कट दिस, ठीक है. 1,000 यहाँ पे कट करते हैं तो दोनों साइड से वो माइनस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट है टू सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर 10,000. सी जब कभी भी हम कोई भी एसेट सेल करते हैं, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि हम जिस अमाउंट के लिए सेल कर रहे हैं, आई एम सॉरी, नॉट नेसेसरी कि हम जिस अमाउंट पे सेल कर रहे हैं दैट विल बी द प्राइस ऑफ दैट, ठीक है. मीन्स व्हाट? ये जो सेल ऑफ फर्नीचर है उसके लिए 10,000 हमें नहीं लेने हैं, उसके लिए हमें ये 15,000 कंसिडर करने, ठीक है. सी फर्नीचर वॉज ऑफ ₹15,000. बुक वैल्यू जो है वो हमें कंसिडर करनी है. नॉट नेसेसरी यार कि मैं 15,000 का फर्नीचर बेच रहा हूं तो हमेशा मुझे 15,000 ही मिलेंगे. मुझे कभी 5,000 भी मिल सकते हैं, कभी 10,000 भी मिल सकते हैं, कभी पूरे के पूरे 15,000 भी मिल सकते हैं, कभी 20,000 भी मिल सकते हैं, ठीक है. सो ये जो कैश की अमाउंट होती है ओरिजिनल, वो अमाउंट हमें कंसिडर नहीं करने. वी हैव टू कंसिडर बुक वैल्यू. ओके. नाउ लेट्स कम टू वर्किंग नोट. Whenever you will find sale of asset, okay, you will have to do working note. Working note number 1, sale of asset डैश करके लिखेंगे फर्नीचर. ओके. whenever you will sell any asset, जब आप कोई एसेट का सेल करते हो तो आपको एक वर्किंग नोट करनी पड़ती है, ठीक है. वो क्या रहेगी? सो सी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर उसमें से हो जाएगा आपके लिए लेस
sold at, so you will get profit or loss. ठीक है, नाउ दिस टाइम आई हैव रिटन प्रॉफिट और लॉस बोथ. नेक्स्ट टाइम्स आप आइदर प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा वो लिखो. ठीक है, कैसे मैं बताता हूं आपको इमीडिएटली. देखिए बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 15,000. ओके, 15,000 का फर्नीचर था, ये 15,000 का फर्नीचर था, लेकिन हमने बेचा है 10,000 रुपए में. तो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है? 15,000 का फर्नीचर 10,000 में बेच रहे हो, मतलब ये हो रहा है आपके लिए लॉस. ठीक है, सो इसकी क्या पोस्टिंग्स रहेगी देख लीजिए. इफ यू हैव सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर आपने सेल किया, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? लेस फ्रॉम फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा ये. ठीक है, ये जो सेलिंग की प्राइस है 10,000 रुपए, ये ऑलरेडी आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डेड है, तो इसको आपको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना होता. ये प्रॉब्लम के अमाउंट है ना, प्रॉब्लम के अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं. एंड ये 5,000 लॉस है, लॉस है तो कहां पे जाएगा? लॉस है इसलिए जाएगा आपके लिए एक्सपेंडिचर साइड में. ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड मतलब ये क्या? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड हम जिसको बोलते थे ना, उसको अब हम बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड. फाइन. सो सेल ऑफ फर्नीचर फॉर 10,000, तो उसके लिए हमें 10,000 नहीं लेना है, ये 15,000 हम माइनस करेंगे फर्नीचर में से. और सेकंड इफेक्ट हमको देना पड़ेगा इसका 5,000 का सिर्फ. ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट है डोनेशंस. डोनेशंस आर गिवन इन ब्रैकेट रेवेन्यू. ये रेवेन्यू का हमें कुछ नहीं करना है. डोनेशंस हमारे लिए जाता है इनकम साइड में. ओके, डोनेशंस जाएगा इनकम साइड में. नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी आपके लिए जाएगा इनकम साइड में. ओके, तो हमें पता है ये पूरी साइड हमारी जाती है इनकम में, अनलेस एंड अनटिल सम एसेट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट आ जाता है. ठीक है, इसमें क्या रह सकता है कि एक तो कुछ लाइबिलिटीज या एसेट्स रह सकती है, तो उसको हमें बैलेंस शीट में लेके जाना है, बाकी सब कुछ इनकम में जाएगा. इन द सेम वे पेमेंट साइड आपकी कहां पे जाएगी? ये जैसे इनकम में गया था, ये जाएगी एक्सपेंडिचर में. ठीक है, तो देखो सैलरीज इज गिवन. बिफोर दैट हमें फर्नीचर में से ये लेस करना है, तो फर्नीचर पे हम कर देते एक स्टार मार्क. ठीक है, बाद में ध्यान में रहे ना रहे. सैलरीज आपके लिए एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा. एक्सपेंडिचर मतलब ही क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड है. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इसको हम नहीं बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा. एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम. ठीक है, सो सैलरीज विल गो इन एक्सपेंडिचर साइड. मेडिसिन हमारी एसेट नहीं होती है. मेडिसिन अगर हम परचेस करते हैं तो उसको हम 1 साल के अंदर खत्म भी कर देते हैं, 1 साल से ज्यादा तक हम उसको नहीं यूज करते, तो ये भी एक्सपेंडिचर में जाने वाला है. ओके, इक्विपमेंट्स परचेस्ड. इक्विपमेंट एसेट होती है ना, तो देखो यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, उसको हम करते हैं स्टार. परचेस किया है तो उसमें ऐड हो जाएगा वो. ठीक है, वी हैव टू ऐड दिस इनटू इक्विपमेंट. ये 10,000 इक्विपमेंट्स में ऐड हो जाएंगे. नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस आर गिवन. जनरल एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा. एंड फाइनल यू गेट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसके अंदर है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. दिस बोथ विल गो इन एसेट साइड. ओके, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों को भी लेना है एसेट साइड में. तो आपको क्या देखने को मिला अभी तक? देखिए कैश इन हैंड यहां पे भी था, कैश इन हैंड यहां पे भी था, कैश इन हैंड यहां पे भी था. बट वी कंसिडर ये जो लास्ट वाला कैरिड डाउन का बैलेंस है, बस वही हम कंसिडर करते हैं, ये और ये हम नहीं लेते. ठीक है, दोनों को मैंने कट कर दिया था. फाइन. नाउ सी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन. देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹6,000. आउटस्टैंडिंग क्या होता है? हमेशा ऐड होता है ना. किस में ऐड होता है? जो भी आउटस्टैंडिंग है उसी में ऐड होगा. तो पोस्टिंग लिख लेते हैं. क्या करेंगे इसका? ऐड इनटू सब्सक्रिप्शंस. ऐड इनटू सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शंस आपके इनकम में है. इनकम आउटस्टैंडिंग अगर रहती है तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे एसेट साइड में जाती है. ठीक है,
तो सेकंड इफेक्ट जो कहां पे जाएगा, इसका एसेट साइड में जाएगा, राइट। एड इनटू सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड के अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट्स वाली ही एडजस्टमेंट है, राइट। नंबर 2, कैपिटलाइज द अमाउंट। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है तो एक टिक मार्क तो बनती है भाई, सब्सक्रिप्शंस के ऊपर कर दी यहां पे एक टिक मार्क मैंने। कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए ये कैपिटलाइज की जो एडजस्टमेंट होती है उसका हम क्या करते हैं, लेट्स अंडरलाइन दिस। कैपिटलाइज की जो एडजस्टमेंट होती है उसको हम करते क्या है, जिस किसी इनकम को हमने कैपिटलाइज किया है वहां से कर देंगे माइनस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस में से हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एड इनटू कैपिटल, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस में से माइनस हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया। दिस एडजस्टमेंट मैं आपको एक कॉमन और फनी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक बकेट है जिसके अंदर पानी भरना है, ठीक है। आपने उस बकेट को नल के नीचे रखा और नल चालू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बकेट के अंदर पानी ऐड हो जाएगा और ऊपर टैंक में से पानी लेस हो जाएगा, राइट। तो जनरली आपको वो जो पानी है, मतलब ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, उसको कैपिटलाइज करना है, तो जहां से आप उसको निकाल रहे हो वहां से माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस में से वहां से वो पानी लेस हो गया और नीचे बकेट में यानी कैपिटल में आके ऐड हो गया, ठीक है। सो सिंपली कैपिटलाइज की एडजस्टमेंट रहेगी तो क्या करेंगे हम, ऐड इनटू कैपिटल, दैट विल बी फिक्स। एंड जिस किसी को आपने कैपिटलाइज किया है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू रिड्यूस दिस, ओके। सो जनरली व्हाट, ये एडजस्टमेंट हमेशा आपको देखने को मिलेगी एंड डेफिनेटली विद प्रैक्टिस ये क्लियर आराम से हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे, सैलरी में कर देंगे ऐड इनटू सैलरी, और सैलरी एक्सपेंडिचर में था ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लायबिलिटी में लिखते हैं, सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में। एंड डिप्रेसिएट लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000 एंड इक्विपमेंट्स ₹15,000। डिप्रेसिएशन के भी क्या इफेक्ट्स रहेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स में से हम करेंगे माइनस, तो कर लेते हैं स्टार मार्क। यहाँ पे सैलरी पे एक हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक हो जाएगा, इक्विपमेंट्स पे एक हो जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे था, एसेट में था, इक्विपमेंट्स यहाँ पे था, सैलरी नीचे पेमेंट्स में था, ठीक है। सो डिप्रेसिएशन हम करते हैं एसेट में से माइनस, सेकंड इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता था, उसको हम बोल रहे फिलहाल एक्सपेंडिचर साइड, ओके। तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वन बाय वन हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, फिर से मेरे साथ साथ सॉल्व करो, तो अगर फिर भी कुछ डाउट्स क्वेरीज बचे होंगी तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। सी कैपिटल फंड कहां पे जा रहा है, हमारे लाइबिलिटी के अंदर, तो लाइबिलिटी में आके लिखेंगे हम यहाँ पे कैपिटल फंड, ओके। कैपिटल फंड उस पे हमारी एक एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज वाली, ठीक है, स्टार मार्क करना रह गया था। सो लाइफ मेंबरशिप फीस हमने कैपिटलाइज की है, तो उसके लिए हमें एक लाइन लग जाएगी 5,02,000, वो एक एडजस्टमेंट हो गई। और एक क्या रहेगी, हमारी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की एडजस्टमेंट होती है ना, जिसको हम इस टॉपिक के अंदर सरप्लस या फिर डेफिसिट बोलते हैं, ओके। सो फॉर दैट ऑल्सो वी नीड वन लाइन, सो देयर विल बी टोटल 2 एडजस्टमेंट्स, 2 एडजस्टमेंट्स है, तो 2 एडजस्टमेंट्स के लिए कितने लाइन्स लगते हैं, हमें 3 लाइन्स लगते हैं, लीव 3 लाइन्स। व्हाट इज नेक्स्ट, मेडिकल बिल अनपेड। मेडिकल बिल का कुछ यहाँ पे सवाल आया था क्या, ठीक है। मेडिकल बिल लाइबिलिटी थी ना ये, मतलब पेमेंट पे आपका मेडिकल बिल कुछ देखने को मिला है क्या, नहीं मिला है, ओके। सो मेडिकल बिल का रिलेटेड विथ मेडिकल बिल यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स व्हाट, ये अभी भी अनपेड ही पड़ा हुआ है, ठीक है। मीन्स दिस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में ही वो कैरी होता है। सो वी राइट हियर मेडिकल बिल अनपेड 3,000, ओके। सो जनरली व्हाट वी डू, लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं लाइबिलिटी साइड में, एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट साइड में। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम देखते हैं कि उसका पेमेंट हुआ है क्या, अगर उसका पेमेंट हो चुका है
तो फिर छोड़ देंगे, और अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो अभी भी वो आउटस्टैंडिंग ही है, इसका मतलब वो फिर से आगे लायबिलिटी में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, कैश इन हैंड नहीं लेना है, कट कर दिया हमने। कैश एट बैंक नहीं लेना है, कट कर दिया हमने। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में जाएगा 4 लाख रुपए, तो एसेट साइड में यहां पे हम आके लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज, वी हैव वन एडजस्टमेंट ऑन दैट, तो एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट फर्नीचर 35,000, furniture 35,000, we have one adjustment, leave one line. Equipments 60,000, एसेट में लिखेंगे इक्विपमेंट्स 60,000, या 60,000 इज करेक्ट। 2 एडजस्टमेंट्स वी हैव, सो वी नीड 3 लाइन्स, 3 लाइन्स हम छोड़ देंगे। ओके, एंड लाइंस कैसे छोड़ते हैं उसका मैंने जो कैलकुलेशंस बोला था फिर एक बार बोल देता हूं मैं। अगर एक एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन छोड़ेंगे हम, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट है 2 लाइंस हर एडजस्टमेंट के लिए। सो फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट वी लेफ्ट 1 लाइन एंड फॉर सेकंड 2 लाइंस, टोटल 3 लाइंस हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हमने देखा यहाँ पे पेमेंट हो चुका है ना 1,000 रुपए का, तो अभी ये 1,000 रुपए हमें मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने वाले, तो ये हो जाएंगे कट। ठीक है, मतलब हमने इसको कैंसिल कर दिया यहां से, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एसेट में लिख सकते हो, माइनस कर सकते हो और बाहर डैश हो जाएगा आपका। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने देखा हमको नहीं लिखना है। ठीक है, हमने कट कर दिया। सी व्हाट्स नेक्स्ट, कम टू रिसीट साइड। रिसीट में सब कुछ होता है, इनकम्स। तो देखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना है ना हमें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है, दोनों भी चीजें हम नहीं लिखते, कट कर दिया। देन टू सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस हमारे लिए इनकम है। सो लेट्स कम टू इनकम साइड एंड टेक डाउन हियर। यहाँ पे अभी 1 लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कोई आने वाला नहीं है ब्रॉट डाउन होने के लिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस 65,000 हमने लिखा इनर में, और तुरंत वहां पे आपके लिए एक इंटरनल एडजस्टमेंट गिवन है, तो वहां पे हम लिखेंगे लेस फॉर लास्ट ईयर। फॉर लास्ट ईयर ₹1,000 वी विल रिड्यूस, वी विल हैव 64,000 डाउन साइड। ठीक है, नीचे क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारे पास एक एडजस्टमेंट है उसके ऊपर और। ठीक है, 1,000 हमने माइनस किया। नाउ वी विल नॉट गिव सेकंड इफेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, देयर विल बी सम एडजस्टमेंट्स विच विल हैव 1 इफेक्ट, देयर विल बी सम एडजस्टमेंट्स विच विल हैव 2 इफेक्ट्स, विच विल हैव 3 इफेक्ट्स। ओके, तो ये क्लियर करना है आपको। इसका सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं देना है? क्योंकि सेकंड इफेक्ट हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है ना ऑलरेडी, तो हो गया है सेकंड इफेक्ट आपको ऑलरेडी। ठीक है, एक ही इफेक्ट जाएगा इसका। नेक्स्ट वी हैव सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर में से हम कर देंगे माइनस, यहां पे हम लेंगे लेस सोल्ड, वी विल रिड्यूस 15,000। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्किंग नोट किया, देखिए कॉस्ट प्राइस जो होती है, एक्चुअल प्राइस बुक वैल्यू आप इसे बोल सकते हो 15,000, वो हमें कंसीडर करनी है। जो प्रॉब्लम के अंदर अमाउंट कॉलम में अमाउंट गिवन रहेगी वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो 15,000 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास फर्नीचर बच गया 20,000 का। इसका मैं आपको एक रीजन बोलता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कार, यू हैव मोटर कार। ठीक है, यू हैव ओनली 1 मोटर कार, आपके पास सिर्फ एक ही कार है 5 लाख रुपए की। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आपको मिलेगा? मोटर कार 5 लाख रुपीज, बराबर है। उसमें से सपोज आपने वो मोटर कार बेच दी 3 लाख रुपए में। ठीक है, आपके पास बस एक ही कार थी जो आपने बेच दी 3 लाख रुपए में, तो अभी आपके पास कार है क्या?
आपके पास कार नहीं है ना, तो यहाँ पे तो कोई अमाउंट नहीं आनी चाहिए। बट अगर आपने यहाँ से 3 लाख रुपए माइनस किए तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे। आपका बैलेंस शीट आपको बोलेगा कि आपके पास 2 लाख रुपए की कार है, बट क्या वो एक्चुअल में है, नहीं है, बराबर है। दैट्स वाई वी नीड टू रिड्यूस 5 lakhs फ्रॉम हियर। इन द सेम वे हम यहाँ पे 15,000 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जो बुक वैल्यू एक्चुअली उसे हम माइनस कर रहे हैं, ना कि आपकी सेल्स वैल्यू, ठीक है। सो हमने वर्किंग नोट यहाँ पे लिखी हुई है। जो कॉस्ट प्राइस थी 15,000 वो हमने यहां से माइनस कर दी है। सेकंड क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाना है। अगर लॉस हो रहा है तो फिर एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, अगर प्रॉफिट हो जाता तो इनकम में आ जाता, ठीक है। नाउ हियर इज द लॉस, तो लॉस हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में 2, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 2 loss on sale of furniture. Okay, this is 5,000. 5,000 rupees we have reduced. I'm sorry, 5,000 we have written over here. 15,000 we have reduced. Okay. Sale of furniture is done. Next, 2 donations. Donations क्या है, यहाँ पे आपको रेवेन्यू बोला है। रेवेन्यू इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये रहे या ना रहे, डोनेशंस आपका कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू है नहीं है उसका ज्यादा कोई टेंशन मत लो, ओके। यहां पे हम लिखेंगे बाय डोनेशंस, बाय डोनेशंस 22,000। we don't have any adjustments, so this can go directly in outer column, okay। and next है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस है तो यहां पे हम लिखेंगे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 12,500। इनर में लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज की, लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज, ओके। 12,500 लिख दिया इनर में, लीव 1 लाइन। नाउ कम टू पेमेंट साइड, सी बाय सैलरीज 55,000, बाय सैलरीज 55,000, तो ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। पेमेंट किया मतलब खर्चा है ना ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज 55,000। नेक्स्ट बाय मेडिसिन, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर में जाना है 26,000। यहां पे हम लिखेंगे टू मेडिसिन 26,000। इक्विपमेंट्स परचेस्ड, इक्विपमेंट्स परचेस्ड है तो इक्विपमेंट में हो जाएगा ऐड, यहां पे हम करेंगे ऐड परचेस्ड। कितना परचेस किया हमने इक्विपमेंट्स, 10,000। लेट्स ऐड 10,000 रुपीज, सो यू विल हैव 70,000 डाउन साइड, ओके। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर में ही जाना पड़ेगा उसको। एक्सपेंडिचर साइड में हम यहां पे लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 4,300, 4,300 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक गिवन, तो एसेट में जाएगा ये। इसको हम लिखेंगे यहां पे एसेट साइड के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, okay, and see the amounts 7,700 and 15,500, 7,700 15,500, ओके। डन, यहां तक हो गया। आगे देखो,
till here we have completed. Okay, so next what additional information adjustments है क्या है. फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग तो हमेशा ऐड हो जाता है ना भाई, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन में हम यहाँ पे करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग. $6,000 ऐड करने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे 70,000 रुपीज. ओके, 70,000 वी गॉट ओवर हियर. व्हाट्स नेक्स्ट. इसका सेकंड इफेक्ट देना है आपको. ठीक है, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट साइड में जाएगी. एसेट साइड में हम यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 6,000. ओके. नंबर 2, कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस. क्या बोला था मैंने, जिस किसी को हम कैपिटलाइज करते हैं हम उसमें से करेंगे माइनस. ठीक है, जिस किसी को हम कैपिटलाइज करें उसमें से करेंगे माइनस, और सेकंड इफेक्ट होगा कैपिटल के अंदर ऐड. तो लाइफ मेंबरशिप फीस में से हम करेंगे इसे माइनस. यहां पे हमने इफेक्ट्स लिख के रखे. लेस कैपिटलाइज. नाउ अमाउंट इज नॉट गिवन, इसका मतलब फुल अमाउंट कैपिटलाइज हुई है, तो 12,500 पूरा इसमें से हो जाएगा माइनस. बाहर डैश हो जाएगा आपके लिए, कोई अमाउंट नहीं आएगी. कैपिटल फंड के अंदर आके आपको यहां पे करना है ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज. ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज 12,500. So you will get 5,14,500. 5,14,500 रुपए आपका नीचे आ जाएगा. नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹6,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो भाई सैलरी में करना पड़ेगा ऐड. सैलरी में हम आके यहां पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग. Add outstanding. 6,000 rupees will be added, so you will have 61,000 in outer column. Okay, 61,000. Outstanding salary is your liability. तो liability side में हम यहाँ पे लिखेंगे outstanding salary. Outstanding salary 6,000 rupees. Okay. Next, depreciate land and building ₹10,000 and equipments by ₹15,000. Okay, land and building को आपको करना depreciate, so here you will write less depreciation 10,000. 10,000 अगर आप रिड्यूस करोगे तो 3,90,000 आपका आ जाएगा बाहर. सेकंड इफेक्ट आपका आएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में. यू हैव टू राइट ओवर हियर 2 depreciation on land and building 10,000. नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स 15,000. इक्विपमेंट्स पे भी आप यहां पे लिखोगे लेस depreciation 15,000. So you will have 55,000 in outer column. Okay. सेकेंड इफेक्ट आपको फिर से लिखना है एक्सपेंडिचर साइड में. यहां पे आप लिखोगे इक्विपमेंट्स 15,000. राइट. डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमारी जैसी थी वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे. सो दिस बिकम्स 25,000. योर प्रॉब्लम इज ओवर. नाउ यू हैव टू मेक क्लोजिंग्स. ठीक है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू क्लोजिंग्स विथ मी. ओके.
as we can see, our debit side is greater today than credit. अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो फिर आप डेबिट में जो टोटल आ रही है उसे दोनों साइड में कैरी करोगे. दिस इज 1,21,300. 1,21,300. क्रेडिट में जो ये दो अमाउंट्स हैं, ओके, 70,000 प्लस 22,000 मीन्स 92,000. 92,000 अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो आपको डिफरेंस मिलेगा 29,300 रुपीज. 29,300. ओके, दैट 29,300 यू हैव टू राइट इन क्रेडिट. यहां पे आप लिखोगे बाय. अब पहले क्या लिखते थे? नेट लॉस ना. ठीक है, लॉस की जगह पे आपको लिखना है डेफिसिट. बाय डेफिसिट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, मेक दिस अंडरलाइन. और ब्रैकेट में लिखना है आपको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. ठीक है, क्योंकि एक्सेस क्या है आपके लिए? एक्सेस मीन्स ग्रेटर अमाउंट. बड़ी अमाउंट क्या है? एक्सेस क्या है? एक्सपेंडिचर एक्सेस है ना. तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. ठीक है, अगर सरप्लस आता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू सरप्लस, नीचे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ओके, एंड दिस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स या आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ओके, सो सी, डेफिसिट मतलब ही क्या है आपके लिए? लॉस है ना. लॉस हम कहां से लेस करते थे? कैपिटल में से. लेस करते थे क्या ऐड करते थे? लेस करते थे. तो यहां से भी हमें लेस करना पड़ेगा. लेस डेफिसिट 29,300 रुपीज. 29,300 अगर हम माइनस करेंगे यहां से तो 4,85,200. 4,85,200 will go in outer column. Okay, now you have to make totals and your balance sheet must tally, and this tallies with 4,94,200. 4,94,200. Okay, if you have any doubts, queries, difficulties, contact me. I'll definitely try to sort it out. And this was the very first problem. तो फर्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा. एंड दिस इज नॉट दैट मच इजी. इतना भी इजी टॉपिक ये नहीं है. ठीक है, फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट करो मुझे. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. एंड जैसे जैसे हमारे आगे प्रॉब्लम्स होते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये सब कुछ जो कंसर्न है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.